क्वेश्चन को फटाफट कीजिए। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या अप्लाई होगा? क्या होगा अप्लाई? लॉग, है कि नहीं? सर फंक्शन क्या लिखा एक बार बता दीजिए। फंक्शन लिखा मैंने x+3 इंटू x+2 इंटू x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इंटू x-4। सर जीरो आएगी। नहीं, यस सर। जीरो कैसे आ रहा है आप लोग का भाई? आंसर बताओ। 1/0 आ रहा है एक जगह पे। अच्छा हाँ, 1/0। एक जगह पे एक केस में। फाइनल आंसर जो है 40 है। यस सर। चलिए देखिए, मैं करूँ? चलिए देखिए कि यदि आप इसमें लॉग अप्लाई करोगे, ओके, तो यदि लॉग अप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा? 1/y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, मतलब डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। कल मैंने बताया ही था कि एफ अपॉन एफ डैश होता है। अरे होता है कि नहीं? यस सर। तो एफ अपॉन एफ डैश होता है, तो पहले में क्या आ जाएगा? एफ, सॉरी, एफ डैश अपॉन एफ होता है, तो एफ डैश क्या आएगा? 1, तो ये क्या आएगा? 1/x+3 प्लस सर वन मेरा बाय -8 आ रहा है। x+2। अब तुम नोटिस करके देखो, ये किधर की तरफ चला जाएगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। सॉरी, ये -1/2 वाला, ये वाला किधर की तरफ जाएगा? तो ये पूरी वैल्यू किधर की तरफ चला जाएगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ, है कि नहीं? तो ये इस तरह से करोगे तो गलत आंसर आएगा। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? अभी मल्टीप्लाई क्या वाई बोल? से मल्टीप्लाई करो। अरे तो y से, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे वाई इसमें डैश y अपॉन से वाई थोड़ी ना डैश। मल्टीप्लाई करते थे। y से मल्टीप्लाई करने के तो बाद ही ये लॉग आया में था ना। अरे कल मैंने लिखा था ना एफ ऑफ ऑन एफ डैश, फाइनल तो करके लिखा था लॉग ना। में तब जाके ये आएगा। कौन सा? तो एफ भी तो मल्टीप्लाई में है ना। फिर log y का भी डिफरेंशिएशन होगा तो y डैश अपन y आएगा। अरे भाई ठीक है। वाई अपॉन वाई डैश। अच्छा, ऐसे। हाँ वाई अपॉन वाई डैश, हाँ ठीक है। वाई अपॉन वाई, यही कह रही है ना कि ये सर ऐसे आएगा, यस वाई सर, वो अपॉन तो वाई डैश मल्टीप्लाई में है। एफ अपॉन एफ वन अपॉन एफ वन डैश अपॉन एफ वन प्लस एफ टू डैश अपॉन एफ टू प्लस एंड सो ऑन, ऐसे आएगा ना। हम्म, यस। ठीक है। और यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद सोच के देखो कि जब y, सॉरी y आएगा, ये y यहाँ पे लेके आओगे तो ये x+3 होगा, और x+3 से कैंसिल होगा तो x-2 वाला, ये वाला क्या कर देगा? जीरो कर देगा कि नहीं इसको? यस सर। फिर यस इस सर। वाले को भी जीरो कर तो देगा। सिर्फ एक टर्म आएगा ना फिर तो। हाँ, ये सारा जीरो जीरो मतलब जीरो हो एक्स जाएगा, माइनस तो टू लास्ट में आएगा। क्या आएगा? लास्ट एक्स में एक प्लस वैल्यू क्या आएगा? एक्स प्लस और एक जो आएगा इसमें, सोच के देखो, एक आएगा इसमें x-2 आएगा यस ना। सर। x-2 अपॉन कैंसिल होगा। और ये कैंसिल y, हो जाएगा। और ये वैल्यू आएगा तो x-2 से x-2 वाला कैंसिल आएगा। तो 2 इसमें पुट करके देखो तो 2 3 5, 2 फाइव। 2 4, ये कितना आ जाएगा? एक, ये कितना आ जाएगा? वन। -1। माइनस और ये कितना? -3, 3 यस चौका 12 पंचे 60 आ रहा है आंसर। 60। करो। माइनस वो टू हो गया। -2 होगा सीधा। कहाँ पर? यहाँ पे? चलिए लास्ट वाला। एक्स माइनस फोर।
ठीक है, तो 2 चौके 8 5 40, तो 40 आ रहा है ना। यस Yes, सर। sir. ठीक, लेकिन इसको एक और तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका क्या है, ये प्रॉब्लम इसमें कौन करता है, x-2 करता है। तो तुमने क्या, यस इसको क्या करो, y इक्वल टू x-2 इंटू एफ एक्स लिख दो, और जहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, जो रिमेनिंग टर्म्स है, क्या, x+3, x+2, x-1, x-3 एंड x-4। ओके, ठीक है, यस x सर। माइनस टू ये, ठीक है, x-2 इंटू एफ एक्स। अब यहाँ से y डैश निकालो, तो यदि यहाँ से y डैश निकालूंगा, ओके, तो y डैश क्या निकलेगा, y डैश निकलेगा आपका एफ एक्स x-2 into f dash x अब प्लस x-2 इंटू f x into एफ डैश 1। एक्स। अब यस हमको सर। पता है कि एफ डैश टू की जो वैल्यू निकालोगे, अब यदि y डैश टू निकालूं, तो ये 2 जाएगा और ये 2 जाएगा, यहाँ 2 जाएगा, तो ये 2 - 2, तो ये 0 की तरफ चला जाएगा, तो ये एक्चुअल में यस किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ 2 के बराबर आ जाएगा, टू। आ जाएगा। यस सर। और एफ ऑफ 2 में ये 2 पुट करो इसमें, तो ये कितना देगा, 40 देगा कि नहीं देगा, अभी क्या किए थे अपन, है कि नहीं। यस सर। तो ये भी यस एक सर। मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ठीक है, तो देखो लॉग वाला में ये बातें ध्यान रखना, और तो कुछ है नहीं लॉग वाले में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है तो उसमें गड़बड़ी होता है। तो आई होप क्लियर हो गया, दोनों मेथड से कर सकते। अब देखो इसके बाद हमारा आता है वेरिएबल के पावर वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मेट है वेरिएबल के पावर वेरिएबल। तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल में के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू वेरिएबल के पावर वेरिएबल, ठीक है ना, f और g दोनों क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल, जैसे x के पावर x था ना। ओके, तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल वाला जो फंक्शंस होता है, उस तरह का जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें ये बात तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि कांस्टेंट के पावर वेरिएबल कैसे होगा, ए के पावर एक्स वाला फॉर्मूला, और वेरिएबल के पावर कांस्टेंट कैसे होगा, ये हमें पता है, ये कौन सा, एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला, है कि नहीं। अब आता है मेरे पास वेरिएबल के पावर वेरिएबल वाला फॉर्मूला। ओके, तो इस वाले फॉर्मूला में सिंपल सी बात है, क्या करते हैं, लॉग दोनों तरफ लगा देते हैं, है कि नहीं, यस सर। और दोनों तरफ लॉग लगा के फिर सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, है कि नहीं। तो सिंपली टेक यस सर। लॉग बोथ साइड। जैसे पहला क्वेश्चन एक्स के पावर एक्स, तो ये y इक्वल टू एक्स के पावर एक्स है, तो log लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा, log y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, है कि नहीं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y इंटू वाई डैश इक्वल टू एक्स को करेंगे तो 1, तो ये log x और प्लस फिर x, तो x इंटू 1/x, तो ये गया, तो ये क्या आ गया, y डैश इक्वल टू y, तो y की वैल्यू क्या है, x के पावर x, तो याद करो यही बताया था 1 + ln x, है कि नहीं। ओके, हेलो, आ गया समझ में। यस सर। और ये फॉर्मूला एकदम याद करके भी रखना है, मैंने वहाँ पे भी लिख दिया था। तो log x में सिंपल सी बात है, मतलब वेरिएबल के पावर वेरिएबल में सिंपली क्या अप्लाई करना है जी, क्या अप्लाई करना है, लॉग। log अप्लाई। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन तुम लोग करो, छोटा सा एग्जांपल ले लो। इसको करो, y इज इक्वल टू, करना इसको y is equal to x² + 4 के पावर sin x।
सर हम्म एक्स स्क्वेयर प्लस 4 की पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 2x साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4। ठीक। चलिए ठीक है, तो सबको आ गया होगा ये तो। ठीक, कुछ नहीं, ऐसे ही दे दिया था क्वेश्चन। देखो इसका एक शॉर्टकट है, ठीक है, और वो शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखोगे तो हमेशा काम आएगा। क्योंकि लॉग वाला में ओबियस बात है, दोनों तरफ लॉग लगाओगे फिर करने जाओगे तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट आपको मैं बताता हूँ, और इसका प्रूफ है तो ये शॉर्टकट हमेशा काम करेगा, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका क्या है शॉर्टकट, देखिए कि हमारे पास क्या था, f के पावर g था, है कि नहीं। यस सर। मेरे पास क्या था, f के पावर g। तो ये जो f के पावर g है, ओके, f के पावर g, तो f के पावर g को मैं क्या लिख सकता हूँ, f के पावर g को क्या लिख सकता हूँ, ये ट्रिक मैं बता चुका हूँ कि e के पावर, ठीक है, e के f के पावर g को मैं लिख सकता हूँ e के पावर ln g, है कि नहीं, ln f के पावर g, है कि नहीं, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, आवाज आ रहा है क्लियर, हेलो, यस सर। ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, e के पावर ln f g, और g को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, f के पावर g बराबर e के पावर g इंटू ln f, है कि नहीं, सही है, हेलो, सर ठीक है। अब मैं इसमें डैश लगा दूं, f के पावर g का डैश लगा दूं, तो यदि मैं इसमें डैश लगा दूं तो ये क्या आ जाएगा, ये चेन रूल से जाएगा अब, तो e के पावर g इंटू ln f तो ऐसे ही रहेगा, है कि नहीं, रहेगा ऐसे ही। अब फिर e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन हो गया, फिर ये वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये वाले का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सोच के देखो कि एक बार g का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो g का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, g डैश इंटू ln f, और प्लस अब फिर ln f का होगा तो ये g एज इट इज रहेगा, और ln f का होगा तो क्या आ जाएगा, 1/f, अब फिर f का होगा तो क्या आ जाएगा, f डैश हो जाएगा। तो फाइनल में और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, e के पावर g, मतलब सॉरी, e को f के पावर g, है कि नहीं भाई, ये क्या है, f के पावर g है ना, उसी को तो लिखा था ऐसे, तो ये f के पावर g इंटू जी डैश ln f प्लस g इंटू एफ डैश अपॉन f, ठीक है। ये शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना, ये शॉर्टकट नहीं है। यदि ये फॉर्मूला रट्टा मार के रखता है तब तो कोई बात नहीं, शॉर्टकट है यही, और नहीं रट्टा मारना है तो मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला कैसे आया है एक्चुअल में, ठीक है। तो मेनली उसको याद रखना, देख लेना तुमको ये फॉर्मूला याद रखना ज़्यादा बेटर है या अब जो मैं बताने जा रहा हूँ शॉर्टकट वो बेटर है, तो ये भी शॉर्टकट बोल सकते हो, तो देख लेना तुम। अब देखो इसको मैं एक और तरीके से ला सकता हूँ, कैसे, कि देखो मेरे पास क्या था, f के पावर g, ठीक है, तो f के पावर g, इसको ना एक बार डिफ्रेंशिएट हम करते हैं, ठीक है, x के पावर n वाला फॉर्म पे, मतलब कि x के पावर n वाला फॉर्मूला पे, तो x के पावर n वाला फॉर्मूला पे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा जी, क्या आएगा, देखो g इंटू एफ के पावर g माइनस 1 और इंटू जी डैश, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आया ना, ठीक है, ओ सॉरी, x के पावर n है तो g डैश नहीं f डैश, सही है ना। देखो मैंने g को कांस्टेंट सपोज किया और f को वेरिएबल सपोज किया, तो एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है, यानी वेरिएबल, और g को मैंने कांस्टेंट सपोज किया। अब फिर क्या बोलते हैं, एन एक्स एन माइनस 1 और फिर f का होगा,
भाई एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता था, एन एक्स एन माइनस वन, और फिर एक्स का होता था तो वन होता था। जैसे कि साइन एक्स स्क्वायर का क्या डिफ्रेंशिएशन होगा भाई, पहले 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का, तो उसी तरह से ये होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, होगा। Yes, sir. ठीक है, फिर हमने क्या किया इसको डिफ्रेंशिएट एफ के पावर जी में ऐसे ए के पावर एक्स वाले टर्म पे। और ए के पावर एक्स वाले में क्या होता है, याद करो, ए के पावर एक्स वाले में क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू एल एन ए होता है ना। तो ए के पावर एक्स इंटू एल एन ए, और फिर ए के पावर एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, तो एक्स एक्स यहाँ पर कौन है, जी है, तो फिर जी का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो एल एन ए, ठीक है, एल एन ए, और ए के जगह कौन है, एफ, तो ये एफ आएगा, ओके। और फिर जी का डिफ्रेंशिएट होगा, तो जी का डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या आएगा, जी डैश आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना, सही लिखा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया ये दोनों डिफ्रेंशिएशन, बोलो हाँ या ना, सबको आया, हेलो, Yes, sir. ठीक है। अब देखो यदि आ गया तो देखो इसको मैं क्लब कर देता हूँ, ठीक है, एक साथ कर देता हूँ, तो एक साथ कर दिया तो देखो क्या आ जाएगा, g इंटू एफ के पावर g माइनस वन इंटू एफ डैश प्लस, देखो ये a के पावर x है तो ये एक्चुअल में f के पावर g आएगा, ठीक है, तो ये आएगा आपका पावर f के पावर g इंटू एल एन एफ इंटू जी डैश, G dash. ठीक है। अब देखो f के पावर g जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, यदि f के पावर आप g कॉमन लोगे तो इसमें f ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, g इंटू, देखो ये कंप्लीट थिंग क्या हो गया, f के पावर g, तो g इंटू एफ डैश अपॉन एफ हो गया कि नहीं, Yes, sir. और प्लस, अब देखो f के पावर g कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, g डैश इंटू एल एन एफ, तो तुम नोटिस करके देखो यही आ गया कि नहीं, Yes, sir. समझ में आया। तो क्या पता लगा कि जब भी मेरे को x के पावर x वाला डिफ्रेंशिएशन करना है ना, तो यदि ये फॉर्मूला तुम रट सकते हो तो रट लो, बेस्ट है। और ऐसा कोई बहुत बड़ा टफ भी नहीं है रटना, और नहीं रट सकते हो तो ये वाला ट्रिक याद रखो कि एक बार a के पावर x के रिस्पेक्ट में करो, सॉरी x के पावर x के रिस्पेक्ट में करो तो क्या आ जाएगा, x, याद करो क्या आएगा, x के पावर x माइनस वन आएगा कि नहीं, एन एक्स एन के पावर एन, और x का करेंगे तो x ही आएगा, और प्लस फिर किसके रिस्पेक्ट में करोगे, a के पावर x के रिस्पेक्ट में, तो a के पावर x में x ही आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ln x आ जाएगा, और x का करेंगे तो x ही आएगा। अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले लो, x के पावर x कॉमन ले लो, तो x के पावर x कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा 1, और प्लस ये क्या आ जाएगा ln x, ये फॉर्मूला होता था कि नहीं, होता था ना, हेलो। तो आपको यदि ये रट्टा मार के रखना है तो ये मार लो, अदरवाइज ये वाला करना है तो ये कर लो, दोनों है, दोनों शॉर्टकट काम कर रहे हैं, तो आपको जो बेहतर होगा यदि ये याद रखोगे सबसे बेस्ट है। इस इतना जो टाइम लग रहा है इसको डिफ्रेंशिएट करने वो भी नहीं लगेगा, सीधे यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा। ओके, समझ में आ गई ये बात सबको, हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो अब कितना भी टफेस्ट क्वेश्चन दे, कितना भी भयानक वाला, ठीक है ना, कितने भी भयानक वाला क्वेश्चन दे आप कर सकते हो, ठीक है, कि ये मत देखना जैसे कि दे दिया तुम्हें tan x के पावर x, यदि आपको कोई भी फॉर्मूला याद है, यदि ये याद कर सकते हो तो कर लो, बहुत मतलब फिर बहुत आसान पड़ जाएगा आपका, मतलब सेकंड नहीं लगेगा आप कर दोगे। बताओ क्या आएगा, आ गया, बोल दीजिए क्या आंसर, क्वेश्चन। tan x के पावर x, सर tan हम्म x की पावर x, हम्म x अपॉन tan x प्लस ln tan x। tan x के पावर x इंटू ln tan x, फाइनल आंसर जो आपका आएगा, ठीक है आ ही जाएगा, अब जो भी आंसर आएगा छोड़ो उसको, देख लेना, ठीक है।
ये याद रखना, ये शॉर्टकट याद रखना, समझ गए? जो भी याद रखना हो आपके अनुसार, मैं रेकमेंड करूँगा ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि बहुत कम टाइम लगेगा आपको फिर, तो हमेशा टाइम बचाना होता है हमें। और इस शॉर्टकट का प्रूफ है, तो ये शॉर्टकट हमेशा चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? चले, y इजकल टू ए के पावर एक्स, ठीक है, फिर ए के पावर एक्स, फिर ए के पावर एक्स एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, देन प्रूव दैट dy by dx is equal to y square log y upon x into 1 minus y log x log y, okay, x into 1 minus y log x into log y, इसको करो तो सर हम्म, हो गया। आ गया जी।
आ गया क्या? जल्दी बोलो। टाइम अप। आया कि मैं करूं? जल्दी बोलो। मैं करूं? Yes, sir. चलिए देखिए, देखो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। ये एक्चुअल में लिखा हुआ y इज इक्वल टू ए के पावर x के पावर y, है कि नहीं? ये लिखा हुआ है ना? ठीक है। यस सर। अब इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये डिफ्रेंशिएट कैसे होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ये बेस है, तो ये सबसे पहले y डैश मैं निकालूंगा। तो ये किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा? ए के पावर x के पावर y। ये आपका डिफ्रेंशिएट होगा डी ऑफ एक्स के पावर वाई के रेस्पेक्ट में। अब फिर डी ऑफ एक्स के पावर वाई किसके रेस्पेक्ट में होगा? एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं? बताओ, है ना? सही बात है? हेलो? Yes, sir. ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएट होगा। अब ये डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या होगा? ध्यान से देखो आगे की स्टोरी। आगे की स्टोरी क्या हो जाएगा? देखो, ये तो एज इट इज रह जाएगा। देखो, ए के पावर एक्स के पावर वाई, ठीक है। तो ए के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था? एज इट इज ए के पावर एक्स, तो ए के पावर एक्स के पावर वाई ही रहेगा, ठीक है। और इनटू क्या होता था? एल एन ए, ठीक है। तो एल एन ए, तो यहाँ भी एल एन ए ही होगा। सही बात है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। सही है? यहाँ तक समझ में आ गया? ये पहला वाला का पार्ट का डिफ्रेंशिएशन हो गया, करेक्ट। अब सेकेंड पार्ट का डिफ्रेंशिएशन देखो, एक्स के पावर वाई। तो ये वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, और वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, ये वाई डैश हो गया। तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो फॉर्मूला मैंने बताया था ना जी, ठीक है। तो हम क्या करते थे उसमें कि एक बार ए के पावर एक्स को, यानी एक्स के पावर वाई है, तो एक बार हम क्या करेंगे? ए के पावर एक्स के तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ए के पावर एक्स के तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए के पावर एक्स इंटू एल एन एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। ए के पावर एक्स इंटू एल एन एक्स, अरे सही है ना? Yes, sir. ए के पावर एक्स इंटू एल एन एक्स, और ए के पावर एक्स इंटू एल एन एक्स, और इंटू क्या हो जाए? मतलब इंटू क्या हो जाएगा? बस यही हो जाएगा। क्या होता था जी? ए के पावर एक्स, मतलब देखो ए के पावर एक्स, ए के पावर ये एक्स, ये ए है, ये एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? इंटू वाई डैश। ये भी होगा ना? देखो समझ में आया सबको? अरे आया समझ में? क्योंकि क्या होता था, ए के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, ये एक्स के पावर वाई है, तो ये ए के पावर एक्स हो गया, फिर वाई का भी तो हो गया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई का होगा तो वाई डैश आएगा। सही है ना? हेलो? ठीक है, फिर प्लस, फिर किसके तरह ये बिहेव करेगा? ये ए के पावर एक्स, अब एक्स के पावर एन के तरह, तो एक्स के पावर एन के तरह, तो वाई इंटू एक्स के पावर वाई माइनस वन, और इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो वन ही आएगा। तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यही रह जाएगा। समझ बात है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अरे आ गया? जल्दी बोलो। ठीक, तो ये हमारा हो गया y इंटू एक्स के पावर y माइनस वन। सर इसमें y भी तो मल्टीप्लाई होगा ना? किसमें? y डैश अपन y आता है ना, ln लेते हैं तो। अच्छा हाँ, y डैश, आप फॉर्मूला लगा रहे हो? हाँ हम फॉर्मूला से कर रहे हैं इसको। मतलब एक बार ए के पावर एक्स वाला फॉर्मेट पे, एक बार एक्स के पावर एन वाला फॉर्मेट से। समझ गई? ठीक, तो ये हो गया। अब देखो इसको मुझे, इस वाले को एक्चुअल में देखो, यहाँ भी वाई डैश है, यहाँ भी वाई डैश है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वाई डैश निकालना है, तो हमें इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो वाई डैश को एक जगह लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जा कर के होगा। तो वाई डैश को एक जगह लाने के लिए, ठीक है, हमको इसमें कॉमन उमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन उमन लेना पड़ेगा, तो देखो कैसे कॉमन उमन होगा।
और ए के पावर एक्स के पावर वाई, मुझे इसको भी दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ए के पावर एक्स के पावर वाई को हटाएंगे तभी जा करके तो, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखो ना तुम ध्यान से, वाई स्क्वायर लॉग वाई एक्स माइनस वन वाई लॉग एक्स लॉग वाई। ओके, तो ए के पावर एक्स के पावर वाई है उसको भी हमें हटाना पड़ेगा तभी जा करके ये आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ देखो, क्योंकि y के टर्म्स में लाना है तो इसके जगह क्या रख सकता हूँ मैं, इसके जगह y रख सकता हूँ, है कि नहीं, क्योंकि y तो इन्वॉल्व है ना, सही है ना। तो ये क्या आ जाएगा y डैश इक्वल टू, मतलब कंप्लीटली इसको मिटा के y लिख देता हूँ, सही है ना जी, सही है। अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो, हेलो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, y हो गया। अब तो y डैश बराबर मेरे पास फाइनली क्या आ गया, y डैश बराबर मेरे पास आ गया y इंटू, और मेरे पास इसको भी चेंज करना पड़ेगा x के पावर y को भी, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि x के पावर y तो नहीं है ना कहीं, तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसको चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ देखो, y बराबर मेरे पास क्या था, ये था, दोनों तरफ log लगा दूं तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू लॉग बेस ए एक्स ए के पावर x, तो ये क्या आ जाएगा log y इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स इंटू लॉग ए। बताओ होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एल एन वाई, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, क्या कर दिया मैंने, देखो log y मैंने लिया तो इसको तो वही रहने दो ना, x के पावर y ही ना, देखो ये a हो गया तो ये x के पावर y इंटू एल एन ए, तो x के पावर y के बदले क्या लिख सकता हूँ log y अपन एल एन ए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा देखो y इंटू एल एन ए इंटू, देखो ये आ जाएगा log y अपॉन एल एन ए इंटू एल एन एक्स इंटू वाई डैश वाई इंटू, इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ओके, x के पावर y माइनस वन को। तो देखो x के पावर y बराबर क्या आया था, log y अपॉन एल एन ए लॉग ए, तो x के पावर y माइनस वन को क्या लिखना पड़ेगा, तो y माइनस वन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, y से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, ओके, तो y से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया x के पावर y माइनस वन, तो y इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा log y इंटू वाई अपॉन लॉग ए। देखो तो बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ सही है, समझ में आया ना मैंने क्या किया, मैंने इस x से पावर y को चेंज किया और इस x से पावर माइनस वन को चेंज किया, ठीक है। अरे बोलो आया ना जल्दी, समझ में आया सबको यहाँ तक, हेलो, ओके। अब सिंपल सी बात है, यहाँ y डैश था तो ये y डैश वाले टर्म को मैं इधर लेके आ जाऊँ, ठीक है। तो y एल एन ए मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, तो y एल एन ए मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एल एन ए से एल एन ए गया और ये भी एल एन ए गया और ये वाई स्क्वायर हो गया, है कि नहीं, ठीक है। तो y डैश कॉमन ले लिया, तो y डैश कॉमन लिया तो वन माइनस क्या हो जाएगा देखो तो y इंटू लॉग वाई इंटू एल एन एक्स हो जाएगा और इजिकल टू ये क्या आ जाएगा वाई क्यूब इंटू लॉग वाई। तो देखो तो यार एक वाई एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है, तो वाई स्क्वायर अपन लॉग वाई, उसमें एक्स भी आ रहा है, आपने वाई स्क्वायर भी लिख दिया और वाई भी लिख दिया ऊपर वाली स्टेप में। हाँ इसमें एक्स भी आ रहा है तो हमारा एक्स क्यों नहीं आ रहा है जी, एक्स इंटू वन माइनस वाई, एक्स कहाँ से ले आया ये, फिर अगर लॉग लेके करे तो अरे नहीं ठीक है, लॉग लेके क्यों करोगे, जब बता रखा हूँ तो इसी से हो जाएगा, कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इसकी वैल्यू पुट करने में मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है।
देखो x के पावर, देखो मेरे पास क्या था y, ठीक है, दोनों तरफ log लिया तो log y इक्वल टू x के पावर y इंटू log ln a। तो x के पावर y बराबर क्या आ जाएगा, log y अपॉन log y अपॉन ln a हो जाएगा ना। तो x के पावर y मैंने वहाँ पुट कर दिया, और सिमिलरली x के पावर y माइनस, अच्छा यहाँ मिस्टेक कर दिया ना जी, यहाँ x के पावर y माइनस 1 है ना, ओके। तो यहाँ पे मैं मिस्टेक कर दिया था ना, x के पावर y माइनस 1 था, ठीक है। तो इसको मुझे y से ऊपर नीचे, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तब तो ये x के पावर y अपॉन x हो गया। और x के पावर y की वैल्यू मैंने निकाला था क्या, कि log y अपॉन क्या निकाला था, ln a, है कि नहीं। तो ln a, तो x के पावर y बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी, x के पावर y माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, x इंटू लॉग वाई अपन ln a। तो यहाँ पर जो मैंने y लिखा था ना, यहाँ पर x आएगा, ठीक है, ये y स्क्वायर और इंटू x आएगा, ओके। यहाँ पर आपका x आएगा, ये नहीं होगा क्या बोली, वाई स्क्वायर ही आएगा सर। आएगा। अरे नहीं, y स्क्वायर तो एक आएगा ही, लेकिन ये भी तो आएगा ना, ये y पहले से था, और ये x के पावर y माइनस 1 है। तो ये देखो, ये y मल्टीप्लाई होगा तो ये y स्क्वायर हो गया, ओके। ये ln a हो गया, यस, ये ln a, तो ln a और नीचे में log a था तो कैंसिल कर दिया मैंने, तो क्या बच गया, और ये x के पावर y माइनस 1, तो x के पावर y माइनस एक्स क्या आ जाएगा, x log y अपॉन ln a। तो x log y अपॉन ln a, तो एक और ln a आएगा, है, ठीक है, यहाँ से एक और ये आएगा। देख लेना ये मिस्टेक कहीं हो रहा है, समझ गए ना, क्वेश्चन ऐसे ही होगा, समझ में आया, कर लोगे कि मैं करूँ बढ़िया से, जल्दी बोलो, कर लोगे अब कि मैं करूँ बढ़िया से कर दूँ। सिंपल सी बात है, ये x के पावर y यहाँ से निकालो इस वाले से, और x के पावर y माइनस 1 निकालो यहाँ से, ये दोनों पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना, पक्का, हेलो, यस सर। ठीक, ट्राई कर लेना, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है वो, कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ये हो गया आपका, नहीं उसके बाद चलो ये क्वेश्चन करो तो फटाफट। क्वेश्चन है cos x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 का स्क्वायर इंटू सोन cos x बाई 2 के पावर n इज इक्वल टू साइन x अपॉन 2 के पावर n इंटू साइन x अपॉन 2 के पावर n, ठीक है, ये है। देन प्रूव दैट इफ दिस इक्वल टू दिस, देन 1 बाई 2 tan x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर tan x बाई 2 का स्क्वायर एंड सो वन प्लस 1 बाय 2 के पावर n, 1 बाई 2 के पावर n इंटू tan x बाई 2 के पावर n, 1 बाई 2 के पावर n इंटू cot x बाई 2 के पावर n माइनस cot x, ओके। इसको करो तो सर हाँ बोलो,
सर ये जो 2 प्रूव दैट लिखा है ना, उसमें सेकंड टर्म में नीचे पावर क्या ऐड होती है? हाँ, 1/2 स्क्वायर इंटू 10x/2 स्क्वायर। यस। ठीक है, करो इसको। हो गया सर। से हो गया। हाँ जी, आ गया क्या आंसर? यस सर। सबका आ गया आंसर? जल्दी बोलो। हाँ जी, हो गया क्या सभी से क्वेश्चन? हेलो। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है? हेलो। यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। x = 2 cos t माइनस cos 2t। ठीक है, ठीक है। ये को एक मिनट। x = 2 cos t माइनस cos 2t
y इक्वल टू 2 साइन टी माइनस साइन 2t, तो dy बाई डी एक्स निकालिए, ठीक है। आवाज आ रहा है क्या? हेलो, यस सर। जो फटाफट करो इसको। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें या वैसे बता रहे हो? क्या बोले? फाइनल आंसर लिख देता हूँ मैं। फाइनल आंसर ये है मेरे पास, ठीक है। माइनस कॉस टी -1 × 2 cos t प्लस 1 अपॉन साइन टी इंटू 2 cos t -1। यस सर, यही है। यस सर, आ गया। ओके, ठीक है, गुड। चलिए, चलो देखो, ग्रुप पर एक क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ, उस दोनों को करो। 2 क्वेश्चन है, दोनों करो। करो। हाँ जी।
हाँ जी, हो गया क्या? हाँ जी, आ गया क्या? हेलो, आ गया? गैस अंकी आया कुछ? ऐसे नहीं। नहीं आया? तो थोड़ा लंबा हो जाता है। लंबा और दिमाग लगेगा भाई, अच्छे क्वेश्चन है ये। लगाओ दिमाग लगाओ। जब नहीं हार मान लो तो बताओ। ओके। तुम्हारा है तनुश्री? जा रही है अभी। ओके। सर आर एच को सॉल्व करके इसको डिफरेंशिएशन के इक्वल प्रूफ कर दो। आ गया क्या? कोमल आया आपका? कोमल चौधरी आज नहीं है? नो सर, वो हॉस्पिटल गई है। अच्छा। विधि जैन आवाज आ रहा है? ऐसा कल तुमसे पूछा था तो तुम थी नहीं क्या क्लास में? सर क्या? कल मैं बोला था विधि जैन तो तुम आवाज ही नहीं तुम्हारे तरफ से आया, मुझे लगा तुम क्लास में ही नहीं हो। हो गया ये क्वेश्चन? नो सर, नहीं हुआ। चलो मैं बताऊं क्या? बोलो, बोलो जी। नहीं हो रहा है तो?
चलो फर्स्ट बताऊं क्या, काफ़ी टाइम हो गया, बोलो। हेलो, फर्स्ट बताऊं? कोई कुछ नहीं बोल रही, नहीं बताऊं क्या? कितनी देर करेगी? अब काफ़ी टाइम नहीं हो गया? बताओ क्या कि करेगी अभी भी? सर बता दो। चलो ठीक है। चलिए देखें। देखो इसमें मतलब हाईली स्किल्ड वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, जिसमें स्किल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तुम नोटिस करो क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू 1 प्लस c1 अपॉन x माइनस c1, ये है ना, प्लस c2x अपॉन x माइनस c1 इंटू एक्स माइनस c2, c2 प्लस c2x स्क्वायर x माइनस c1 x माइनस c2 c3, ठीक है। 1 प्लस c1 अपॉन x माइनस c1 प्लस c2x अपॉन x माइनस c1 इंटू एक्स माइनस c2 प्लस c3x स्क्वायर माइनस c1 इंटू एक्स माइनस c2 इंटू एक्स माइनस c3, ठीक है। समझ गए? हेलो, आवाज आ रहा है? ठीक है, यही है क्वेश्चन, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन से मुझे प्रूव करना है डी वाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स और c1 माइनस c2, देखो कितना कॉम्प्लेक्स है, देखने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, है कि नहीं? ठीक है। अब देखो ये गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, ये आप लोग के पास क्वेश्चन है तो हम लिख नहीं रहे ये। अब देखो इसको करने के लिए, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है हम सोचेंगे कैसे। देखो मैं सॉल्यूशन लिख दूंगा, समझ में सबको आ जाएगा, ठीक है, लेकिन सोचेंगे कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोच के दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। c1 माइनस एक्स प्लस c2 अपॉन c2 माइनस एक्स c3 अपॉन c3 माइनस एक्स, ये है ना। यस सर। ओके, ठीक है। अब ध्यान दो, तुम नोटिस करके देखो कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, c1 अपॉन c1 माइनस एक्स, c2 अपॉन c2 माइनस एक्स। यहाँ पर तुम नोटिस करो c1 अपॉन x माइनस c1, c2 x माइनस 1, तो ऑब्वियस सी बात है c2 अपॉन ये x मुझे हटाना पड़ेगा कैसे भी, और नीचे से ये x माइनस c1 हटाना पड़ेगा, तभी तो ये हो सकता है, अदरवाइज तो होगा नहीं, है कि नहीं? सही बात है। समझ, देखो इस बात को समझना है कि हम कनेक्ट कैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं, कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो डिफरेंशिएशन तो किसको नहीं आता है, जो इसमें स्किल की रिक्वायरमेंट है वो स्किल कैसे सोचेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तुम नोटिस करके देखो कि यहाँ पर तो चलो c1 अपॉन एक्स माइनस c1 है, ये 1 है, y डैश करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये चीज़ है मेरे पास। बट इसमें से मुझे ये x भी हटाना पड़ेगा, साथ के साथ x माइनस c1 भी हटाना पड़ेगा। अब ये कैसे हटेगा, तो इसको हटाने का देखो एक तरीका क्या, कि यदि मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो x माइनस c1 आएगा कि नहीं। देखो इन दोनों का यदि मैं एलसीएम ले लूँ, सपोज ये मैनिपुलेशन करता हूँ, तो x माइनस c1, तो c1 कैंसिल होगा, तो x अपॉन एक्स माइनस c1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा, c2x अपॉन एक्स माइनस c1 इंटू एक्स माइनस c2 प्लस c2x स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस c1 इंटू एक्स माइनस c2 टू एक्स माइनस c3, यही है। अब देखो ये आ गया। अब देखो तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो सीधे दिख रहा है तुम्हें कि x अपॉन एक्स माइनस c1 मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस c2, देखो अब c2 में ले आया ना यहाँ, अपॉन
एक्स माइनस सी टू। देखो हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। C3 वाला टर्म। ये सी थ्री अब प्लस ये सी थ्री वाला टर्म। सही है, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, समझ में तो आएगा ही। ठीक है, हमने कैसे सोचा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ गया। अब यदि मैं इसका एलसीएम ले लूँ, ओके, इसका एलसीएम ले लूँ, तो फिर से x माइनस सी टू कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा देखो, सी टू एक्स अपॉन एक्स माइनस सी वन इंटू एक्स माइनस सी टू, और प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू एक्स माइनस सी थ्री। देखो आएगा कि नहीं आएगा? अब ओवरऑल क्या कॉमन ले सकता हूँ, क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखो ध्यान से, एक्स अपॉन सी वन एक्स माइनस सी वन इंटू एक्स माइनस सी टू, और देखो ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया देखो ध्यान से, सी टू, सर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी वन इंटू एक्स माइनस सी टू कॉमन। हाँ तो ये सी टू हो गया, और प्लस सी थ्री एक्स कॉमन ले चुका हूँ, तो एक्स स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर ले लेंगे। कहाँ से एक्स स्क्वायर, हमारे पास एक्स स्क्वायर थोड़ी ना है। सर इधर साइड आ जाएगा ना एलसीएम लेके, ऊपर एक्स अपॉन एक्स माइनस सी टू बन जाएगा। तो C2 तो इसका नहीं ऊपर, वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ x स्क्वायर बचेगा। कहाँ पर बोल एक्स रही? बचेगा। सर ये जो लास्ट टर्म लिखा ना आपने, हाँ ये, उसमें एक्स बच जाएगा। क्यों? सर एक्स इंटू, सर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एक्स अपॉन एक मिनट रुको, मुझे सोचने दो। ये सी टू एक्स है, तो मैंने एक्स अपॉन एक्स माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू ले लिया, तो ये सी टू हो गया। सर C2 तो कैंसिल हो फिर जाएगा। से कैंसिल हो जा रहा है। अच्छा वो कैंसिल हो गया, तुम लोग डायरेक्ट बोल रही है, तो बताओ डायरेक्ट क्या आएगा? ठीक है, क्या आएगा, क्या आएगा? सर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी वन इंटू एक्स माइनस सी टू। तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी वन एक्स माइनस सी टू एक्स माइनस सी थ्री। देखो ये आएगा क्या, यही आएगा ना जी? किलर स्टेप लिखा ना। अरे यही आएगा, तुम सॉल्व करना इसको, यही आएगा। यस सर। ठीक है, तो आप क्या करो, इसमें से x अपॉन दिस कॉमन ले लो, ओके। कॉमन लेने के बाद एलसीएम लोगे, ये सारा सी थ्री एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे में ये टर्म आ जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा। Yes. करके दिखाऊं क्या? आ जाएगा सर। अरे आ जाएगा, मान लिया सब लोग? यस सर। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अब इस डिफरेंशिएशन को कैसे करना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। यस सर। तो लॉग लगा दिया, लॉग लगा दिया तो क्या आ जाएगा देखो, देख ये क्या आ जाएगा, लॉग लगा दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, वन बाय वाई इंटू वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू, देखो लॉग लगाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, टू एक्स लॉग, ये क्या आ जाएगा, टू लॉग एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, टू अपॉन एक्स। अरे आएगा ना? यस सर। अच्छा सॉरी, यहाँ एक्स क्यूब आएगा, ठीक है ना, ये एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स स्क्वायर ना आके ये एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। गलत बोल रही थी तो। अरे करके दिखाओ कि मान लोगे ये, सर एक्स आ गया। स्टेप ठीक। लिखा ना, वहाँ C2x थोड़ी आएगा, वहाँ तो x स्क्वायर आएगा। जो भी आएगा इस तरह से कॉमन लेके ये आ जाएगा, ले आओगे? यस। ठीक है, मान लिया ले आओगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या आएगा देखो, थ्री बाई एक्स, ठीक है, माइनस लॉग, लॉग एक्स माइनस वन होगा, तो लॉग एक्स माइनस वन का क्या होगा, वन बाय एक्स माइनस सी वन इंटू एक्स, और माइनस वन बाय एक्स माइनस सी टू माइनस वन बाय एक्स माइनस सी थ्री। देखो तो ये आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक है। अब इस माइनस को यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें ये थ्री आ गया, ओके, तो ये प्लस वन कर दो, ठीक है, थ्री आ गया, तो थ्री बाई एक्स, ये ऐसे कर दो इसको, देखो ये वन बाय एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस सी वन प्लस वन बाय एक्स माइनस सी टू माइनस वन बाय एक्स माइनस सी थ्री। तो देखो इसका यदि मैं एलसीएम लूँगा, इसका तो एक्स इंटू एक्स माइनस सी वन, ऊपर में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस सी वन माइनस एक्स, तो देखो ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो ये क्या आ जाएगा -c1, और ये माइनस नीचे आके क्या कर देगा, नीचे आके ये c1 माइनस एक्स कर देगा, और ये वाला x आ जाएगा, तो ये वाला x आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला y वहाँ चला जाएगा। तो देखो आ गया कि नहीं, आगे समझ में? यस सर। आया सबको समझ में? बोलो आया ना, कि मैं फिर यस से सर। डिटेल में एक्सप्लेन करूं कि आ गया? दिमाग पे जोर दो, आ जाएगा। आगे समझ में, आगे बढ़ूं? यस सर। ओके, ठीक है। तो देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, हाईली मतलब स्किल की नीड है। देखो कहाँ कहाँ स्किल की नीड हुई। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में ही, फिर स्टार्टिंग होने के बाद ये आया, यहाँ तो कोई थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी, फिर यहाँ भी स्किल की ज़रूरत है, ये 3/x की जगह, कि ये 3 आया तो हमने दिमाग लगाया कि मेरे को तो ये लाना है ना, ऊपर में c1 लाना है, तब मैंने 1/x का दिमाग लगाया। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जे एडवांस का क्वेश्चन है ये एक्चुअल किसी साल का। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? अब बताओ, सेकेंड वाला पार्ट हो गया सबसे। सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं, कीजिए।
हाँ जी, आ गया कि अब करूँ, बहुत हो गया ना टाइम, एक क्वेश्चन करने में 15 मिनट थोड़ी दूंगा। हम्म, जैसे कुछ आया। हेलो। अच्छा, डिफरेंशिएशन से भी सीरीज का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। देखो ये क्वेश्चन सीरीज का है और इसको हम डिफरेंशिएशन से करेंगे। बताओ आया कि नहीं आया, कि अब मैं करूं, क्योंकि काफ़ी टाइम नहीं हो गया। नहीं आया सर। चलो देखो, देखो सीरीज का क्वेश्चन हम डिफरेंशिएशन से कैसे करते हैं, और इंटीग्रेशन से भी सीरीज का क्वेश्चन होगा, ठीक है, देखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन में भी। चलिए देखिए, इसको देखते हैं पहले। देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था इसका सम निकालने के लिए, देखिए ध्यान से। देखिए इसका सम था 1/x+1+2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/x⁴ प्लस एंड सो ऑन प्लस 2/x⁴n प्लस 1। यही था ना क्वेश्चन, अरे बताओ। यस सर। सर 2 की पावर n लास्ट यही तो लिखा हो ना, मुझे 2 की लास्ट में भी। पावर n भी। ओके यहाँ, हाँ यस सही। देखो ये हमारा क्वेश्चन है और इस सीरीज को हमें सॉल्व करना है यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड, ठीक है, कि इसको डिफरेंशिएशन मेथड से कैसे सॉल्व करें। तो तुम सोच करके देखो कि मुझे ये सीरीज लाना है, ठीक है, तो ये कब आएगा, ये कब आएगा, सोच के देखो ये कब आएगा, जब log x+1 हो, है कि नहीं, तब तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x+1 आएगा। सर यस यस सर। सर। तो इसका मतलब है कि हमें कुछ इस तरह का फंक्शन सपोज करना पड़े ताकि जब हम इसमें log अप्लाई करें, ठीक है, log अप्लाई करें तो log m प्लस log n प्लस log आ जाए और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करें तो डायरेक्टली ये आ जाए, है कि नहीं। तो देखो हम फंक्शन सपोज करने जा रहे हैं और ये मैंने कैसे कनेक्ट किया, आई होप सबको समझ में आ गया। तो हमने fx इक्वल टू सपोज किया, देखो x+1 सपोज करूंगा तो log x+1 ये आ जाएगा, इंटू x² + 1 करूंगा तो log x² + 1 क्या आ जाएगा, 1/this, और फिर x² का होगा तो 2 आ जाएगा, तो 2x आ जाएगा, और इंटू ये 4 है तो इसमें क्या x⁴ + 1 क्यूब नहीं 4 ना। यस सर। सर x³ भी तो आएगा डिफरेंशिएशन करने पे। नहीं तो मेरे को 4 लाना है, नीचे में x⁴ लाना है, तो मैं x⁴ ही लिखूंगा, क्योंकि ये देखो ना 2 है, फिर 2² है, फिर 2 क्यूब है, तो अगला क्या लिखना पड़ेगा, x⁴ 8+1 एंड सो ऑन, लास्ट वाला क्या लिखना पड़ेगा, x⁴ है कि नहीं, समझ में बात आई। यस सर। हमने इसको y सपोज कर लिया, सर x भी आएगा ना x सर, फिर 2x आएगा डिफरेंशिएशन। किसका x को कैसे कट करेंगे? बात दिखाता हूँ ना, अभी 2 मिनट रुको, वो दिख जाएगा, ठीक, ये हमने कर दिया, ओके। ये करने के बाद हमने क्या किया, ऊपर नीचे x-1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यदि मैं x-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो ये और ये मिल करके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, x² - 1, यस सर। और फिर x² - 1 ये क्या बनेगा, x⁴ - 1, फिर ये क्या बनेगा, x⁴ 8 - 1, तो लास्ट वाला क्या बनेगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, x की पावर तो 4n -1। नहीं, हाँ लास्ट वाला जो डायरेक्टली मैं बोलूँ तो डायरेक्टली मैं लिखूँ तो डायरेक्टली क्या लिखूँगा, x के पावर, देखो लास्ट में क्या है, x⁴ 2n है, तो x⁴ का स्क्वायर -1/x-1, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, यस सर। ये बनेगा कि नहीं भाई, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, अब ये बनेगा तो ये फाइनली क्या आ गया मेरे पास, फाइनली आ गया, देखो ये इसको मैं लिखूंगा तो ये x⁴ 2 के पावर, ठीक है, n+1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों, ये जो 2 के पावर n है और ये 2 के पावर n, मतलब ये ऐसा है, x⁴ 2 के पावर n इंटू x⁴ 2 के पावर n, तो बेस से में तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 2 की पावर n²। नहीं नहीं, n² नहीं होगा, याद रखना ये, ठीक है, ये n² नहीं होगा, ये किस तरह से लिखा हुआ है, x⁴2, भाई ये किस तरह से, x⁴ 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, x⁴ 2 का
स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। समझ बात है? तो बेस जब सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ता है। तो ये पावर जुड़ करके क्या बनेगा, x के पावर 2 के पावर n प्लस 1 बनेगा। ठीक है, याद रखना वो 2n मत कर देना है। ठीक है, x के पावर 2 के पावर n प्लस 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो हाँ या ना। यस समझ में आ गया सबको। और ये -1, तो ये फाइनली मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास जो आ गया एक्चुअल में ये जो सम था, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स के पावर 4 प्लस 1 एंड सो ऑन एक्स के पावर 2 के पावर 2n प्लस 1 इजकल टू, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ x के पावर 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, है कि नहीं? बताओ, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सर ये समझ नहीं आया मुझे, क्या x की पावर 2 की पावर n n प्लस 1 कैसे आया, एक बात बताऊँ। जब मैं x के पावर 2 लिखता हूँ और इंटू एक्स के पावर 2 लिखता हूँ तो ये क्या करते हो, दोनों जोड़ देते हो। ये पावर 1 होता है और ये पावर 1 होता है, ये 1 और 1, ये 1 और 1 जोड़ते हो, तब तो ये x के पावर 2 के पावर 2 लिखोगे तो x के पावर 4 लिखोगे। अरे ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, हैं? अरे ये समझ में नहीं आया क्या? इसको मैंने ऐसे, इसको मैंने ये कैसे लिखा, ये समझ में नहीं आया? नो सर। अब इसको मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, ठीक है कि सब वैल्यू लेके, वैल्यू लेके तो तुम लेके देखो फिर आइडिया है तो। ओके, कैसे मैं समझाऊं, वही मैं सोच रहा हूँ। अब सिंपल है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है। ठीक है, तो तुम देखो एक बात बताओ, देखो 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 क्या आएगा, 2 के पावर 4 आएगा ना। हेलो, यस सर। अब देखो 2 के पावर, अब मैंने क्या किया, 2 के पावर 2 किया, 2 के पावर 2 किया, अब इसको मैं जोड़ रहा हूँ। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या आ जाएगा, 2 के पावर 2 है तो ये 4 है, इंटू 2 के पावर 2 है 4 है, तो ये कितना आएगा, 2 के पावर 8 आएगा ना जी। यस सर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 2 प्लस 1 भी तो लिख सकता हूँ, ये भी तो 8 ही देगा। अरे ये 2 के प्लस 1 कर दिया मैं, तो ये 2 3 हो गया, तो 2 के पावर 3 कितना हो गया 8, तो 2 के पावर 8 ही आया ना, तो मैं 2 के पावर n प्लस 1 कर दी, क्या दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? अरे अब भी नहीं आया क्या? हेलो, सर ये तो आ गया, बट वो n+1 कैसे लिखा गया? अरे भाई जब यहाँ पर तुम देखो ना, ये n था मेरे, ये 2 था तो 2 में 1 जोड़ दिया, तो वैसे ही पहले n था तो n में 1 जोड़ दिया। यस सर। हाँ चलिए ठीक है, समझ में आ गया हमको। ठीक है, तो देखो ये था मेरे पास x के पावर 2 के पावर, ये 2 2 बार लिखते हैं यार, x के पावर 2 के पावर n, ये था ना। ओके, ये इस चीज को मैंने इसमें लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? नो सर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ ln इस्तेमाल कर देता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ क्या करता हूँ, ln इस्तेमाल करता हूँ, दोनों तरफ ln इस्तेमाल कर दूंगा, फिर डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये क्या आ जाएगा 1/x प्लस 1 प्लस ये क्या आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये क्या आ जाएगा 4x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स पर 4 प्लस 1। ठीक है, एंड सो ऑन प्लस, ठीक है, ये क्या आ जाएगा लास्ट वाले 2 के पावर n इंटू एक्स के पावर 2 के पावर n माइनस 1 अपॉन लॉग, सॉरी डायरेक्टली लिख दो, एक्स के पावर 2 के पावर n प्लस 1। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना, सही है? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो,
किसी को कहाँ दिक्कत है, जल्दी बोलो कहाँ दिक्कत है किसको? सही है? हेलो, सही है? सर ठीक है। अब इसमें भी लॉग अप्लाई कर दो, तो और लॉग अप्लाई करके क्या बोलते हैं वो कर दो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो x के पावर, ये तो 1 0 हो जाएगा जब इसमें लॉग करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, और ये क्या आ जाएगा 2 के पावर n हो जाएगा, क्योंकि -1 होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा लॉ, नीचे क्या आ जाएगा डायरेक्टली x के पावर 2 के पावर n प्लस 1, ओके, और -1/x-1। हाँ, सर 2 की पावर n+1 -2 आएगा ना? कहाँ पर? टू के पावर, एक मिनट मैंने गलत कर दिया, सही बोल रही। यस जब लॉग का करेंगे तो लॉग का तो ये अपॉन में -1 आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, ये 1 अपॉन यस सर ये आ जाएगा, और ऊपर में क्या आ जाएगा, ये 2 के पावर n+1, n x n-1 होता है तो 2 के पावर n+1, और फिर x के पावर 2 के पावर n+1 में माइनस जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, मतलब 2 के पावर n+1 -1। n+1 -1 देखो सही है ना? यस सर ठीक है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया, जल्दी बोलो हाँ है ना? यस ओके, अब ये समझ में आ गया, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, x के जगह तुम क्या करो 1/x पुट कर दो, ठीक है, x के जगह 1/x पुट, अभी x की जगह 1 मत पुट करना, नहीं तो नहीं आएगा, x के जगह 1/x पुट कर दो, तो x के जगह 1/x पुट कर दोगे, ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, x की जगह 1/x पुट, x इक्वल टू 1/x, तो ये देखो 1/x तो ऊपर में x चला जाता है, x अपॉन x प्लस 1, अब प्लस देखो x ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो अगला वाला क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, देखो 2 इंटू 1/x अपॉन 1/x स्क्वायर प्लस 1, फिर तो अपॉन 2 x भी आएगा एक मिनट रुक जाओ, अभी देख लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है? सही है, जल्दी बोलो है ना, सही है? अब इसी तरह से ये क्या आ जाएगा प्लस 4x अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स के पावर 4 एंड सो ऑन, लास्ट वाला क्या आ जाएगा जी, लास्ट वाला सोच के देखो, जो ऊपर में लिखा है वही आ जाएगा, जैसे ये 2 के पावर 2 आ रहा है तो लास्ट वाला 2 के पावर n इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस 2 के पावर क्या आ जाएगा 2 के पावर n, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलो, अरे हो जाएगा, यस सर 2 के पावर n इंटू एक्स के पावर 2n, ओके। अब देखो इधर वाले में जब करेंगे, वैसे तो ये बिना डिफ्रेंशिएशन का ही हो गया, लेकिन डिफ्रेंशिएशन यूज कहाँ करूँगा, सर अपने डिफरेंशिएशन तक ही आता कुछ। अच्छा हाँ बीच में डिफ्रेंशिएशन क्या हो ना, लॉग, तभी तो लॉग आया, फिर मैं सोच रहा हूँ ये आ गया। अब देखो, अब इसमें x के जगह क्या रिप्लेस करोगे 1/x, इसमें x की जगह क्या रिप्लेस करोगे 1/x, इसमें x की जगह क्या रिप्लेस करोगे 1/x, तो ये 1/x रिप्लेस करने पे ये सॉल्व करके आंसर आ गया कि नहीं आ गया, यस सर। समझ में आया? तो देखो यही चीज़ आ गया ना, Yes. और फिर हमें क्या प्रूफ करना था, ये x और ये x, तो ओवरऑल देखो x कॉमन हो गया, ठीक है, यस और ये जो x कॉमन आएगा तो इधर भी x आए उसको कैंसिल आउट कर देना, तो वो फाइनल आंसर है। लेकिन ये कैलकुलेशन कर लेना, ये कैलकुलेशन इतना आसान नहीं है, ये एडवांस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ट्राई करना आप, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन है, खुद कर लेना, ठीक है। सो क्या बोली, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है advance। हाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एडवांस, फाइनल आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, तो ट्राई करके ये फाइनल आंसर मैच फिर करना। कैंसिल हो जाएगा ये डायरेक्टली ऊपर नीचे 1/x करेंगे तो। हाँ मैं लिख रहा हूँ फाइनल आंसर, आप एक बार चेक कर लेना।
ठीक है, देखो फाइनल आंसर जो आएगा वो ये आएगा। फाइनल आंसर आपका ये आएगा 1/x-1 माइनस 2 के पावर n+1 x के पावर 2 के पावर n+1 माइनस 2 के पावर n+1 माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, चेक कर लेना। तो ये सारे क्वेश्चन है बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, मतलब हाईली स्किल्ड क्वेश्चन है, समझ गए। चलो एक और लो एक क्वेश्चन। अच्छा, एक बात तो सबको पता है कि जब भी इन्वर्स फंक्शन रहेगा तो सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज है उसको इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं? सही बात है। यस। और तभी जाके डायरेक्टली उसमें चेन रूल वगैरह मत लगाने लगना, ठीक है ना? बहुत बच्चे करते हैं कि डायरेक्टली चेन रूल सब जगह हर जगह चेन रूल लगाने लगता है, तो डायरेक्टली कभी भी चेन रूल मत लगाना, ठीक है? सुन लिया सब लोग क्या बोला मैंने? यस सर। ओके। तो जब भी इन्वर्स फंक्शन दिखे तो इस बात का ध्यान रखना है क्या, कि क्या पहले कोई प्रॉपर्टीज से मैं इसको और सॉर्ट कर सकता हूँ। यदि आंसर यस तो प्रॉपर्टी पहले लगाओ, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन को करो। सर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी? हाँ यार, रिकॉर्डिंग तो कर दिया था ना स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट है। ओके, करो तो इस क्वेश्चन को करो तो, दिमाग लगाओ तो। देख रहे हो डिफरेंशिएशन में भी कितने खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं। यस सर। तो यही मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन यदि हाईली स्किल्ड वाला बनाएगा ना तो छोटा सा कॉन्सेप्ट में भी इतना खतरनाक बना देगा कि पूछिए मत। बट इस बात का ध्यान रखना है कि पूरे पेपर कभी भी टफ नहीं आएगा, तो हमें तो उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना होता है जो क्वेश्चन इजी है। हाँ जी, कुछ आया किसी का? यस सर, बस एक मिनट। बढ़िया, लाओ आंसर जल्दी लाओ।
हो गया सर। ओके गुड। हाँ जी, आ गया क्या? टाइम इज अप। आ गया? अरे आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर, आ गए सर। आ गया यस सर। सभी लोगों का? यस सर। इसमें बस सिंपल मैनिपुलेशन करना है कि आ, मतलब 1/x प्लस एन का मतलब एक्स प्लस इसमें जो है एक्स, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, समझ गए? यस सर, 10 की यस सर। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सर इसको सेपरेट हाँ, करेंगे सर। ये सेम क्वेश्चन बहुत, इनवर्स। सर और बीच वाले टर्म सारे कट हो जाएंगे। हाँ वो सारे कैंसिल आउट हो टेन जाएगा। इनवर्स प्लस एन माइनस टेन इनवर्स
प्लस n माइनस वन। सबका आ गया कि मैं करूं, बताओ जल्दी। सभी का आ गया या मैं करूं? हेलो। तो आप लोग जो है क्या करना, वो जो सीट है ना, सीट अभी मत करना, ठीक है। पहले ये जो डीपीपी भेज रहा हूँ इस डीपीपी को कर लेना, कि वो सीट में प्योरली जे एडवांस का क्वेश्चन है, जे मेन का रैंक कम है। तो अब जो है क्या करना है आपको, ये देखो एक डीपीपी है, इसमें कुछ का आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इन क्वेश्चंस को निपटा लेना। ओके, देखो इसमें है Yes, sir. इन क्वेश्चंस को निपटा लेना, ठीक है। इतना काफ़ी है, मतलब जितना क्वेश्चन मैं दिया हूँ ये काफ़ी है। इसमें डीपीपी 31 से लेके 33 तक ही आंसर है, ओके। तो जो आंसर नहीं है 31 से 33 तक तो आंसर है, जिसका नहीं है उसका मेरे से पूछ लेना, ठीक है। Yes, sir. यस सर। Yes, डीपीपी, sir. और कल जो है बढ़िया से एग्ज़ाम देना, ठीक है। क्योंकि अब जो अपना है ये ख़त्म हो गया ये पार्ट, अब है डबल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो डबल डिफ्रेंशिएशन अभी स्टार्ट करने का तो कोई सेंस नहीं बनेगा, है ना। तो इसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन को, ओके। Yes, यस sir. सर। और अभी जाओ और फटाफट प्रिपरेशन करो उसका, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, समझ गए। और कल अच्छे से एग्जाम सर देना, जो टारगेट दिए सबका अचीव होना चाहिए। हाँ बोलो। सर कल क्लास होगी क्या? कल नहीं, कल मैं थोड़ा दिल्ली निकलूँगा, मतलब आज ही निकलूँगा नाइट में, तो कल मैं बिजी रहूँगा उधर, है ना, तो कल क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। Yes, sir. ओके, सर चलो तो हम लोग परसों मिलते हैं, आज के लिए इतना है।